नेक्स्ट यूनिट दी गई 3.2 इनफॉर्मल फैमिली कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। मीनिंग ऑफ फैमिली। परिवार का अर्थ। परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। लेकिन आधुनिक समय में परिवार समाज की एक ऐसी इकाई है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे तथा उनके साथ अन्य महत्वपूर्ण संबंधी सम्मिलित रहते हैं तथा एक आवरण में स्नेह की भावना से बंधे रहते हैं। बताया गया है जो परिवार है उसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं उनके बच्चे और कुछ रिलेटिव्स वगैरह होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं जिसको हम स्नेह की भावना के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ फैमिली। परिवार की परिभाषा अकॉर्डिंग टू क्लेयर। परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनके बच्चे के बीच पाई जाती है। कि जो परिवार में जो लोग होते हैं उनके बीच में जो एक जॉइंट होता है, जो बाउंडेशन होती है वो प्यार के रूप में होती है और वहाँ पर परिवार में जो माता पिता और उनके बच्चे होते हैं उनका ग्रुप होता है, उसी को परिवार कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। टाइप्स ऑफ फैमिली। परिवार के प्रकार अब यहाँ पर दिया गया है। परिवार के 3 प्रकार होते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, एकल अभिभावक परिवार। फंक्शन ऑफ परिवार। फंक्शन ऑफ फैमिली। परिवार के कार्य। अब इसमें फर्स्ट दे रखा है शारीरिक विकास। बच्चे का शारीरिक विकास करना परिवार का पहला कर्तव्य है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बच्चे के स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखता है जिसके लिए वह बच्चे को विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज या अभ्यास के साथ साथ संतुलित आहार उपलब्ध करवाते हैं ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। अब यहाँ पर क्या दिया गया, जो परिवार है बच्चे का फिजिकल ग्रोथ के लिए काम करता है कि उसको खाना क्या है, उसके लिए एक्सरसाइज कौन सी अच्छी रहेगी, ये सब परिवार के लोग ही प्लान करते हैं। और सेकंड दिया गया है मानसिक विकास। बच्चे के मानसिक विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मानसिक विकास से तात्पर्य है बच्चे में सीखने तथा समझने की क्षमता का विकास करना, तर्कपूर्ण चिंतन करने का विकास करना, इसके साथ साथ याद करने की शक्ति का स्मृति का विकास करना। इन सभी मानसिक शक्तियों के विकास के लिए माता पिता अपने बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं। इस आधार पर जैसे नाम पूछना, गांव का पता, घर में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम व कार्य जानना, ये सब इसके अंदर आते हैं कि बच्चे के अंदर जो उसका मेंटल ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो सके। बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो सके। अब थर्ड दिया गया संवेगिक विकास। संवेगिक विकास में भी परिवार का महत्वपूर्ण हाथ रहता है, अर्थात परिवार का माहौल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। प्राय ऐसा पाया जाता है कि जिस परिवार में सदस्य शिक्षित होते हैं उनके अंदर प्रेम की भावना पाई जाती है तथा वे सहानुभूति के साथ रहते हैं। उस परिवार के बच्चों का स्वभाव शांति, उत्साही, जिज्ञासापूर्ण और मनोबल पूर्ण होता है, जबकि जिस परिवार में कुछ समायोजन की स्थिति होती है उस परिवार के बच्चों का सामूहिक विकास नकारात्मक होता है, अर्थात उस परिवार के बच्चे क्रोधी, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। कि जैसा परिवार का माहौल होगा उसके ऊपर बच्चे के ऊपर वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा। ये सब इसके अंदर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया है संस्कृति का स्थानांतरण। यद्यपि विद्यालय का यह दायित्व है कि बच्चों में अलग अलग धर्मों की संस्कृति का विकास करने के लिए सांस्कृतिक विकास के लिए परिवार का कोई महत्व नहीं है। विद्यालय में बच्चों में कई प्रकार की
संस्कृतियों का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन परिवार में उस विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को बच्चे के व्यवहार में लाया जाता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि। ये सब की सब जो सीख है बच्चे को परिवार से ही मिलती है। 5th पॉइंट दिया गया है व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना। परिवार द्वारा बच्चे में कठिन परिश्रम के द्वारा कई अच्छे गुणों का विकास किया जाता है। बच्चे में किसी भी व्यवसाय में कुशलता का विकास सबसे पहले परिवार द्वारा किया जाता है, कि जो बेसिक स्किल्स है बच्चे के अंदर फैमिली के द्वारा ही डेवलप की जाती हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि जिस परिवार में जिस प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं, उस परिवार के बच्चों में उस व्यवसाय से संबंधित कुशलता का विकास स्वयं ही हो जाता है। बताया गया कि जिस परिवार के लोग जो भी काम करते हैं, चाहे वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या मैकेनिक कुछ भी काम करते हैं, तो उनके बच्चों के अंदर वो वाली चीज़ आ ही जाती है, वो उसको सीख ही जाते हैं कि कैसे करना है। इसके साथ साथ परिवार का कार्य बच्चे में सामाजिक कार्य का विकास, सामाजिक गुणों का विकास तथा भाषा का विकास करना भी है। नेक्स्ट दिया गया परिवार का निवास स्थान खुले एवं शांत स्थान में होना चाहिए, ताकि बच्चे को खुली एवं स्वस्थ ऑक्सीजन मिल सके। बच्चे को संतुलित आहार प्रदान करना चाहिए। थर्ड दे रखा है बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाने चाहिए कि बच्चा आरामदायक महसूस करे। फोर्थ दे रखा है बच्चे को खेलने व कार्य करने के साथ साथ आराम करने का समय देना चाहिए। 5th पॉइंट दिया गया है बच्चे को घर की सजावट व बाग में पौधे लगाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। 6 दिया गया है यदि परिवार के सदस्यों के पास बच्चे के लिए पर्याप्त समय न हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। नेक्स्ट देखा कम्युनिटी। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। समुदाय का अर्थ। समुदाय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस यूनिस, जबकि कॉम का अर्थ होता है साथ साथ, टुगेदर, एंड यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना या टू सर्विस। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ हुआ टू सर्व, टू गैदर। सामान्यतः समुदाय का अर्थ है लोगों के ऐसे समूह से जो एक ही प्रकार के भौगोलिक वातावरण में रहते हैं तथा कार्य प्रणाली लगभग एक समान है। दूसरे शब्दों में समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे के आसपास में रहते हैं तथा अपने अनुभव एवं विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे समुदाय कहते हैं। जैसे गांव, शहर, कस्बा, देश आदि, ये सब के सब समुदाय हैं। सेकंड दे रखा है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू बोरगार्ड्स, समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें हम अपनी भावनाओं को आपस में बांटते हैं और एक विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। समुदाय में यह दोनों तत्व विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। समुदाय एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक तथा सक्रिय शिक्षा का साधन है। स्कूल, परिवार आदि की तरह समुदाय भी बच्चे के व्यवहार को सामाजिक क्रियाएं आदि की तरह आगे बढ़ाता रहता है। यह सत्य है कि बच्चे का विकास केवल परिवार के अनुसार नहीं होता है, बल्कि उसका विकास समुदाय के उद्देश्य, विचार एवं आदर्शों के अनुसार भी होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि परिवार के जो गुण हैं वो तो बच्चे को मिलते ही मिलते हैं। वहाँ पर जो सोसाइटी के अंदर, जो समुदाय के अंदर
जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका भी बच्चे के जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। समुदाय का बच्चे के ऊपर शैक्षणिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव। जिस प्रकार परिवार का बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार समुदाय का भी बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समुदाय बच्चे के खेलने के लिए चीज़ें उपलब्ध कराता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुदाय भी बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है, जैसे खेल खेलना, सामाजिक कार्य करना, सांस्कृतिक कार्य करना इत्यादि। सेकंड रखा तर्क शक्ति का विकास। समुदाय के द्वारा बच्चे के अंदर तर्क शक्ति का विकास उत्पन्न होता है। बच्चे में कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए समुदाय द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे वर्कशॉप, लाइब्रेरी, स्कूल, को-करिकुलर एक्टिविटी इत्यादि उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसका प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। अब थर्ड दिया गया है यहाँ पर सामाजिक विकास। बच्चे के सामाजिक विकास पर समुदाय का प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के त्यौहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, जिसका प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है। फोर्थ दिया गया है सांस्कृतिक विकास का प्रभाव। बच्चे पर सांस्कृतिक विकास का विशेष प्रभाव पड़ता है। सभी जाति तथा धर्मों के अनुसार सभी अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। सबकी सांस्कृतिक तथा धर्म अलग अलग होने के कारण उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है चरित्र विकास पर प्रभाव। बच्चे के चरित्र का निर्माण भी समुदाय द्वारा होता है। समुदाय अच्छे लोगों का होगा तो बच्चे पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा, यदि बुरा होगा तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट दिया गया है एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी। समुदाय के शैक्षणिक कार्य। विद्यालय की स्थापना करना। समुदाय विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करता है ताकि संस्कृत आदि को विकसित किया जा सके। समुदाय केवल अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए विद्यालय की स्थापना करते हैं और उस विद्यालय में समुदाय की संस्कृति के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। अभी वहाँ पर बताया गया कि जो सोसाइटी जो स्कूलों का निर्माण करती है, वहाँ पर उसी सोसाइटी से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है, उन्हीं को बेस मानकर, जैसे गुरुद्वारे और मदरसे। नेक्स्ट दे रखा है उद्देश्यों का निर्धारण करना और शिक्षा का पर निर्धारण करना। समुदाय द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ समुदाय ही शिक्षा प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण रखती है तथा समय समय पर मार्गदर्शन करती है। सेकंड दे रखा है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। इस पाठ्यक्रम का निर्धारण समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है और उस पाठ्यक्रम को उस समुदाय के विद्यालयों में प्रयोग किया जाता है। 4 पॉइंट दे रखा है विद्यालय के लिए धन इकट्ठा करना। समुदाय भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय के लिए धन इकट्ठा करना। किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी विद्यालय के लिए भवन निर्माण, टीचर्स की सैलरी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्य इत्यादि व्यवस्था उस समुदाय के ऊपर ही होती है कि जो स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, टीचर्स की सैलरी होती है, जो भी बिल्डिंग्स बनती है, उन सब का खर्चा समुदाय ही। अब दे रखा है प्रौढ़ शिक्षा। समुदाय के विकास के लिए तथा समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रौढ़ व्यक्तियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसलिए समुदाय को प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। ये सब के सब कार्य जो एक कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके द्वारा करवाए जाते हैं।
ताकि समाज का विकास हो सके, उसकी प्रोग्रेस हो सके। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर स्टेप फॉर स्पेशल चैनल।